हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड नवम सर्ग। मेघनाद का वध। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत है, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, विभीषण, उस महाभयंकर दैत्य की मैं सारी माया जानता हूँ। वह ब्रह्मास्त्र विद्या का जानने वाला बड़ा शूरवीर, मायावी और महाबली है तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेवा करते हैं। मैं उसका स्वरूप भी जानता हूँ, अर्थात मुझे यह पता है कि मेरी सेवा के कारण उन्होंने निद्रा और आहार आदि को छोड़ रखा है। किंतु इस आगामी कार्य की कठिनता का विचार करते ही मैंने यह सब जानबूझकर भी अभी तक कुछ नहीं किया। विभीषण से इस प्रकार कह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, भैया लक्ष्मण, तुम और हनुमान आदि समस्त युद्धपति बहुत बड़ी सेना के साथ जाओ और रावण के पुत्र मेघनाद को मारो। अपनी सेना के सहित ऋक्षराज जाम्बान और मंत्रियों के सहित विभीषण तुम्हारे साथ जाएंगे। ये विभीषण उससे परिचित हैं और उसके छिपने की समस्त तंद्राओं को जानते हैं, अतः इनसे तुम्हें उसका पता लगाने में बहुत सहायता मिलेगी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर महापराक्रमी लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को साथ ले अपना एक दूसरा उत्तम धनुष उठाया और अति प्रसन्नता पूर्वक भगवान राम के चरण कमल का स्पर्श कर कहा, प्रभो, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण पुत्र इंद्रजीत के शरीर को भेद कर भोगवती पाताल गंगा के जल में स्नान करने के लिए पाताल लोक को चले जाएंगे। रघुनाथ जी इस प्रकार कह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी से उनकी परिक्रमा की और इंद्रजीत को मारने के लिए बड़ी तेजी से चले। उनके पीछे हजारों वानरों के साथ हनुमान जी और मंत्रियों के सहित विभीषण ने भी बड़ी शीघ्रता से कूच किया तथा जाम्बान आदि रीछ भी तुरंत ही श्री लक्ष्मण जी के साथ चल पड़े। जिस समय वानरों के सहित लक्ष्मण जी निकुंभिला के स्थान पर पहुँचे, उन्होंने दूर से ही वहाँ राक्षसों की बड़ी सेना एकत्रित देखी। तब महापराक्रमी लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर सावधान हो गए। उनके साथ ही वीरवर अंगद के सहित जामवान भी सावधान हो गए। तब राक्षस राज विभीषण जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी, इन राक्षसों को देखिए। सामने जो मेघ के समान श्याम वर्ण राक्षस सेना दिखाई पड़ रही है, इस प्रबल अनीक को नष्ट करने का यत्न कीजिए। इसके नष्ट हो जाने पर राक्षस राज रावण का पुत्र इंद्रजीत भी दिखाई देने लगेगा। इस कर्म के समाप्त होने से पहले तुरंत ही धावा कर दीजिए। हे वीर, इस हिंसापरायण दुरात्मा पापी को आप शीघ्र ही मार डालिए। विभीषण के इस प्रकार के वचन सुनकर शुभ लक्ष्मण जी ने राक्षस राजकुमार मेघनाद की ओर बाण बरसाने आरंभ किए तथा वानर युद्धपति भी सब ओर से पत्थर, पर्वत शिखर और वृक्ष आदि से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। इसी प्रकार राक्षसों ने भी वानर युद्धपतियों और वानर सेना पर परशु, तीक्ष्ण बाण, खड्ग, यष्टि और तोमर आदि शस्त्रों से आक्रमण किया तथा वहाँ बड़ा भारी कोलाहल हुआ और राक्षस तथा वानरों में बड़ा घमासान युद्ध छिड़ गया। अपनी सेना को इस प्रकार दलित होते देख इंद्रजीत निकुंभिला और होम को छोड़कर बाहर आया और तुरंत ही रथ पर चढ़कर अत्यंत क्रोध से हाथ में धनुष ले रणभूमि में सामने आया तथा लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए ललकारते हुए बोला, लक्ष्मण, मैं मेघनाद हूँ, अब तुम मुझसे परिचित नहीं बच सकते। फिर वहाँ अपने चचा विभीषण को देखकर वह कठोर शब्दों में कहने लगा,
तुम इस लंकापुरी में ही उत्पन्न हुए हो और इसी में रहकर इतने बड़े हुए हो और मेरे पिता के सगे भाई हो, किंतु अब तुमने अपने स्वजनों को छोड़कर शत्रुओं का दासत्व स्वीकार किया। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, ना जाने तुम कैसे मुझसे द्रोह कर रहे हो। अवश्य ही तुम बड़े पापी और दुरात्मा हो। ऐसा कह उसने हनुमान जी की पीठ पर बैठे हुए लक्ष्मण जी की ओर देखा तथा जिसमें नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र उपस्थित थे, उस महान रथ में बैठे हुए उस दैत्य ने एक बड़ा लंबा धनुष उठाकर उसकी भयंकर टंकार की और बोला, अरे वानरों, आज मेरे बाण तुम्हारे प्राणों को पिएंगे। तब क्रोध से सर्प के समान फुफकारते हुए शत्रु का दमन करने वाले दशरथ कुमार लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाकर उसे मेघनाद पर छोड़ा। इधर इंद्रजीत ने भी क्रोध से लाल लाल नेत्र कर लक्ष्मण जी की ओर देखा। श्री लक्ष्मण जी के छोड़े हुए इंद्र वज्र के समान महाकठोर बाणों के लगने से वह एक मुहूर्त के लिए अचेत हो गया और फिर चेत होने पर उसने अपने सामने दशरथ नंदन वीरवर लक्ष्मण जी को खड़े देखा। उन्हें देखकर वह राक्षस क्रोध से नेत्र लाल करके उनकी ओर दौड़ा तथा अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उनसे इस प्रकार कहने लगा कि यदि तूने युद्ध में मेरा पराक्रम ना देखा हो तो तुझे अभी दिखाई देता हूँ। तू जरा स्थिरतापूर्वक खड़ा रह। ऐसा कह उस मायावेद्य वार ने 7 बाणों से लक्ष्मण जी को, बड़ी पैनी धार वाले से 10 बाणों से हनुमान जी को और क्रोध से दूने उत्साह के साथ भली प्रकार छोड़े हुए 100 बाणों को विभीषण को भेद डाला। इस प्रकार लक्ष्मण जी भी शत्रु पर बाणों की वर्षा सी करने लगे। उनके बाणों से छिन्न भिन्न होकर मेघनाद का सुवर्ण की सी आभा वाला कवच तिल तिल होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा और फिर वहां से पृथ्वी पर जा गिरा। तब रावण कुमार मेघनाद ने संग्राम में अत्यंत क्रोधित हो महापराक्रमी लक्ष्मण जी को हजारों बाणों से बीन डाला। इससे लक्ष्मण जी का दिव्य कवच भी छिन्न भिन्न होकर गिर पड़ा। इस प्रकार वे दोनों ही एक दूसरे की क्रिया का प्रतिकार करते हुए आपस में लड़े। वे दोनों ही बारंबार दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बड़ा घोर युद्ध करने लगे। उनके शरीरों के अंग प्रत्यंग अब और से बाणों से छिन्न भिन्न होकर लहूलुहान हो गए। वे दोनों महापराक्रमी वीर बड़ी देर तक एक दूसरे पर तीखे तीखे बाण छोड़कर लड़ते रहे। उनमें से किसी की भी जय अथवा पराजय ना हुई। इतने में ही वीरवर लक्ष्मण ने 5 बाण छोड़कर मेघनाद के सारथी और घोड़ों के सहित रथ को चूर्ण कर डाला और अपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए उसका धनुष भी काट डाला। तब मेघनाद ने तुरंत ही दूसरा उत्तम धनुष उठाया। लक्ष्मण जी ने 3 बाणों से उसे भी काट डाला और धनुषहीन हुए उस राक्षस को भी अनेक बाणों से बीन दिया। फिर भीम विक्रम इंद्रजित ने एक और धनुष लेकर सूर्य के समान चमकीले और पैने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करते हुए लक्ष्मण तथा समस्त वानरों को भेद डाला। तब लक्ष्मण जी ने इंद्र बाण निकालकर उसे मेघनाद की और लक्ष्य बांधकर धनुष पर चढ़ाया और उस कठोर धनुष को कर्ण पर्यंत खींचकर वीरवर लक्ष्मण जी ने हृदय में भगवान राम के चरण कमलों का स्मरण करते हुए बोले, यदि दशरथ नंदन भगवान राम परम धार्मिक, सत्य की मर्यादा रखने वाले और त्रिलोकी में प्रतिद्वंदी से रहित हैं, तो हे बाण तू इस मेघनाद को मार डाल। वीरवर लक्ष्मण जी ने रणभूमि में ऐसा कह उस सीधे जाने वाले बाण को कान तक खींचकर इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। उस बाण ने शीर्ष त्राण के सहित इंद्रजीत के कांतिमान मस्तक को, जिसमें अति उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे, काट कर धड़ से पृथ्वी पर अलग कर दिया। इस प्रकार मेघनाद के मारे जाने पर देवगण प्रसन्न होकर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण जी का गुणगान गाने और उनकी बारंबार प्रशंसा कर पुष्प बरसाने लगे। देवता और महर्षियों के सहित भगवान इंद्र अति हर्षित हुए। उस समय आकाश मंडल में भी देवताओं के नगाड़ों का शब्द सुनाई देने लगा। रावण के पुत्र मेघनाद को मारा गया
देख सर्वत्र जय जयकार शब्द भर गया, आकाश निर्मल हो गया और जगधात्री धरणी स्थिर हो गई। जब लक्ष्मण जी की थकान उतर गई तो उन्होंने शंख बजाकर रणभूमि को गुंजायमान कर दिया और फिर भयंकर सिंहनाद कर अपने धनुष की टंकार की। उस सिंहनाद से समस्त वानरगण अति आनंदित और श्रमहीन हो गए। फिर प्रसन्नचित वानर वीरों से प्रशंसित हुए श्री लक्ष्मण जी ने उन सब के साथ प्रसन्न मन से श्री रघुनाथ जी के पास आ उनका दर्शन किया। श्री लक्ष्मण जी ने हनुमान और विभीषण के सहित अति विनय पूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात नारायण स्वरूप भगवान राम को प्रणाम किया। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से इंद्रजीत युद्ध में मारा गया। लक्ष्मण जी के भक्तिमय वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया और फिर प्रेम पूर्वक सिर सूंघकर कहा, लक्ष्मण तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आज तुमने बड़ा ही कठिन कार्य किया है। हे शत्रु दमन, इस मेघनाद के मारे जाने से हमने मानो सभी को जीत लिया। तुमने 3 दिन और 3 रात्रि तक निरंतर संग्राम कर किसी प्रकार से उस महान योद्धा को मार डाला। इससे आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया। अब पुत्र शोक से व्याकुल हुआ। रावण मुझसे लड़ने आएगा सो उसे मैं मार डालूंगा। महाबली मेघनाद को लक्ष्मण जी द्वारा मारा गया सुन रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और फिर मूर्छा से उठने पर पुत्र शोक से अत्यंत दीन होकर विलाप करने लगा। पुत्र के गुण और कर्मों का स्मरण कर वह अत्यंत शोक करने लगा। आज समस्त देवता, लोकपाल और महर्षि गण इंद्रजीत को मारा गया सुनकर निर्भयता पूर्वक सुख से सोएंगे, इस प्रकार पुत्र की आसक्तिवश वह भांति भांति से विलाप करने लगा। इसके बाद राक्षस राज रावण अत्यंत क्रुद्ध हो अपने शत्रुओं को युद्ध में नष्ट करने की कामना से समस्त राक्षसों से बातचीत करने लगा। फिर शूरवीर रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो अपनी बुद्धि से कुछ सोचकर क्रोधपूर्वक सीता जी को मारने के लिए दौड़ा और शोक और क्रोध के कारण वह ऐसे निंद कर्म को ही अपना कर्तव्य मान बैठा। रावण को हाथ में खड्ग लिए देख, क्रोधपूर्वक अपनी ओर आता देख राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता जी भयभीत हो गई। इसी समय रावण के सुपार्थ नामक मंत्री ने, जो परम बुद्धिमान, शुद्ध हृदय और विचारवान था, उससे कहा, अहो दशानन, यह क्या? आप तो साक्षात विश्वनंदन कुबेर जी के छोटे भाई हैं। वेद विद्या में निपुण और यज्ञांत में स्नान करने वाले एवं स्वधर्म परायण हैं। इस प्रकार अनेक गुण संपन्न होकर भी आप स्त्रीवत कैसे करना चाहते हैं? हम सबको साथ लेकर आप राम और लक्ष्मण को युद्ध में मारकर बहुत शीघ्र ही जानकी जी को प्राप्त कर लेंगे। सुपार्श्व के इस प्रकार वचन सुनकर रावण लौट आया। इसके बाद दुरात्मा रावण अपने बंधु के कहे हुए धर्मानुकूल वाक्यों को ग्रहण कर शोक से मूढ़ बुद्धि हो तुरंत अपने घर को गया और फिर दूसरे दिन अपने बंधु बांधवों के साथ सभा में आया। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे 90वें सर्गे समाप्तः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत।